बन्नू में पाक फौज का ऑपरेशन कामयाब, 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, 7 ने हथियार डाल दिए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। जेर तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने CTD जवान का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों के मुतालबे भी रद्द कर दिए गए। ऑपरेशन में 2 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया। जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहां से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, जो कि जरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर, वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचल देंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी भी 2 टोक अंदाज से वाज़ेह कर दी। कहा किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बन्नू जैसे वाक़यात पर काफ़ी परेशान कुन है। अवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। अमरीकी थिंक टैंक से वाशिंगटन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि शिद्दत पसंदी खुसूसन कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए खित्ते में क़याम अमन नागुज़ीर है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने जनवरी में होने वाली जेनेवा कॉन्फ्रेंस में साथी ममालिक के ताउन से फ़ंड्स मिलने की उम्मीद का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी हममंसब से फ़ोन पर बात हुई है। एंटनी ब्लिंकन ने दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी कराई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन से भी इजहार यकजहती किया। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेशावर के इलाके सरबंद में पुलिस चौकी चीनी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग के बाद इलाके में अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ये कहना है पुलिस का। पेशावर के इलाके सरबंद में वाक़या पेश आया है। पुलिस चौकी चीनी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। इस वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। गवर्नर की वज़ीर आला को आज एतमाद का वोट लेने की हिदायत और स्पीकर का इजलास बुलाने से इनकार। गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि आज एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वरना परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। PTI की मजीद 2 दिन वजारत आला बचाने की कोशिश। एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई जुमे तक मौखर कर दी।
माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा है कि स्पीकर इजलास नहीं बुलाते और परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे और एक नया वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि जब गवर्नर कह दे तो वजीर आला पर एतमाद का वोट लेना लाजिम हो जाता है। यह भी गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने कहा है कि हमारा मकसद पार्लिमान को बचाना है। पीपल्स पार्टी ने अगर वजारत आला की ख्वाहिश करना होती तो पिछली बार ही कर लेती। वज़ीर आला नहीं रहेंगे अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, चाहे स्पीकर साहब इजलास बुलाएं या ना बुलाएं। ना बुलाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। दैट केस न्यू चीफ मिनिस्टर हैज टू बी इलेक्टेड। मेरे ख्याल में ये लाजमी है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जब गवर्नर ये कह दे कि उसे एतमाद का वोट लेना है और उसकी एक तारीख मुकर्रर कर दे, उसके लिए असम्बली को समन कर ले, तो उसके बाद ये उनके लिए लाजमी हो जाता है। देखिए, ये गलत सी ताबीर है जिसकी बुनियाद पे पिछले 57 डेज से असम्बली का इजलास चल रहा है मुसलसल, और उसमें असल में जो सिटिंग हुई हैं वो सिर्फ 8 हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एक दिन इजलास करते हैं, 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर देते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। अगर वाकई ये सूरत हाल हो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। सबसे बड़ा मकसद तो इस वक्त हमारे लिए है कि पार्लियामान को बचाया जाए और उसकी जो ये उम्र कम करने की कोशिश की जा रही है इसको डिस्करेज किया जाए। और फिर पीपल्स पार्टी ने अगर वजारत आला की ख्वाहिश करनी होती तो वो पिछली दफा भी कर सकती थी। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को नाश्ते के लिए होटलों का रुख करना पड़ रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को बहुत ज़्यादा मुआशी मुश्किलात में डाल दिया है। शहरी जो है ख़ास तौर पर सुबह के औकात में गैस नहीं आती तो उनको बाज़ार से नाश्ता करना पड़ता है। नाश्ता करने आते हैं तो तकरीबन 40 रुपए का यहाँ तक तो पराठा मिल रहा है और अब 20 रुपए की रोटी मिल रही है। आम आदमी क्या करे यहाँ पे? गैस नहीं आता, बिल आ रहा है हर मुसलसल, कभी 500 का बिल आ जाता, कभी 1000 का आ जाता। गैस की लाइनें बंद है, बिल आ रहा है मुसलसल। घर के नॉर्मली 4 से 5 अफराद हों तो 600 से 650 रुपए सिर्फ नाश्ते पर लगता है। दोपहर का खाना इससे अलग होता है और रात का खाना भी इससे अलग होता है। तो उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो हुकूमत ने ये दावे किए थे कि कम अज़ कम खाने के औकात में 2 से 3 घंटे तक जो है वो गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे शहरियों को मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अब आपको बताएं कि हाफिजाबाद में गंदम की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन यूरिया खाद का बहरान किसानों के लिए परेशानी का सबब है। सूरत हाल के मुतालिक मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद समीर। जी, हाफिजाबाद में 3,63,000 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त की जा रही है। ये ज़िला पंजाब के इन अजला में नुमाया है जहां पर हर साल गंदम की बुवाई वसी पैमाने पर की जाती है, लेकिन गंदम की काश्त के साथ ही ज़िला भर में यूरिया खाद का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। हुकूमती नरखों पर खाद किसी भी जगह पर दस्तयाब नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान के छापों और बाद डीलर्स के गोदामों को सील किए जाने के बावजूद खाद अभी तक ओपन मार्केट में नहीं आ सकी है, जबकि दुकानदार और डीलर हजरात इसे खुफिया मुकामात पर रखकर ब्लैक रेट्स में फरोख्त कर रहे हैं। जिला मटियारी के शहर हाला में शहर के गंदे बदबूदार पानी से सब्जियों की फसलें काश करके महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी के शहर हाला में। आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब ये हाला सिटी है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं, और मेरी बाएं जानिब ये 50 से ज़ायद एकड़ एराज़ी ज़री ज़मीन पर काश्त की गई मुख्तलिफ सब्जियों की फसलें हैं जो इस वक्त यहाँ पर गंदे बदबूदार सीवरेज के पानी से काश्त की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये शहर का सीवरेज का बड़ा नाला है जो इस वक्त इस 50 से ज़ायद एकड़ ज़री ज़मीन में दाखिल हो रहा है। गंदगी और तफन फैला ये पानी जिससे ये काश्त की गई सब्जियां मार्केट में महंगे दामों में फरोख्त हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ये इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा सब्जियां हैं जिसके बायस मुख्तलिफ लोग जो हैं जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि महकमा फूड वाले फौरी तौर पर कार्रवाई करके ये गंदे और बदबूदार सीवरेज के पानी से
काश की गई जो फसलें उसको तल्फ करें और जो शहरियों की जो जिंदगियां हैं और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनसे उनको बचाया जाए। जी। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मैन होल आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। मसरूफ तरीन शाहराह गोश्त मार्केट चाड़ी के फुटपाथ पर खुले मैन होल्स की वजह से लोग सड़कों पर चलने पर मजबूर हैं और यहाँ पर हादसात भी मामूल बन चुके हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे सक्खर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इरशाद। ये इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम तवज्जोही के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेन होल्स खुले हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर की अहम तरीन शाहराह गोश्त मार्केट चाड़ी पर, जहाँ पर दिन रात बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इस शाहराह से मुत्सल एक साइड पर जो है वो फुटपाथ है, जबकि एक साइड पर फुटपाथ है ही नहीं। वही जो फुटपाथ है वो पूरी फुटपाथ पर इस तरह के जो है वो बड़े बड़े मेन होल जो है खुले हुए हैं, किसी पर भी कोई ढक्कन नहीं है और जो राहगीर हैं वो इसी सूरत हाल में इस फुटपाथ पर चलने पर मजबूर हैं, या वो रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। पूरे गड्ढे को निकले हुए सारे, ढक्कन कोई नहीं है इसमें, सारे घर खुले हुए। हादसा होते बच्चे गिर जाते हैं, आने जाने वाले बच्चे आते हैं, बिगारी में आते हैं। सारे गटर के ढकने उखड़े हुए हैं। म्यूनसिपालिटी को ये भी नहीं होता जो इधर आकर हम ढकने लगावे। और अब जिक्र सैलाब मुतासरीन का, जिनकी इमदाद के लिए समाजी तंजीम ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताउन से सैलाब मुतासरा खानदानों में 10,000 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर आकाश। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद अपनी जगह, समाजी तंजीम भी सैलाब व बारिश मुतासरीन की मदद के लिए आगे आ गई। समाजी तंजीम हैंड्स ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताउन से यूनियन कौंसिल चियो समेत ज़िला नौशेरा फ़रोज़ की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स में बारिश व सैलाब मुतासरीन में 10,000 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने राशन बैग, दूध, कुकिंग आयल, दीगर सामान वसूल किया। समाजी तंजीम हैंड्स के सोशल वर्कर का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के ख़ानदानों में WFP के ताउन से यूनियन कौंसिल चियो समेत डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फ़रोज़ की दीगर यूनियन कौंसिलों में भी राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अमल जारी रहेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। ज़िला नौशेरा फ़रोज़ में 10,800 बेनिफिशरी को हम सामान दे चुके हैं, राशन दे चुके हैं। हम शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर पे WFP वालों के, जिनकी कोलाबोरेशन के साथ जो है हैंड्स वाले मिलके ये तमाम जो है वो काम पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। समाजी तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन खिदमात काबिल सताइश हैं, ताहम हुकूमत को चाहिए कि पटीदन समेत सिंध के दीगर इलाकों में सैलाब से तबाह घरों की तामीर के लिए फौरी इकदाम उठाए। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज़, पटीदन डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फ़रोज़। और बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची में ठंडी हवाओं के बायस मौसम सर्द है। आज अल सुबह कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे कमर अली। जी, शहर इस वक्त जो है वो ठंडी हवाओं की लपेट में है, जिसके बाद सर्दी की शिदत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में इस वक्त जो है 6 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मतला जो है वो साफ़ रहेगा, तमाम ठंडी हवाओं के बायस जो है वो दिन भर जो है वो सर्दी रहेगी और दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। तमाम इस वक्त जो है वो धुंध जो है वो शहर में नहीं है, हद निकाह मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ से अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया है। परवेज़ इलाही और PTI के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला अब तक नहीं हो सका है। PTI का वफ्द परवेज़ इलाही के मुतालबात लेकर इमरान खान के पास जाएगा। इमरान खान से मुशावरत के बाद PTI वफ्द आज दोबारा परवेज़ इलाही से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची का दौरा किया और दौरा करके कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर का मुआयना भी किया। उन्होंने गवर्नर सिंध को कराची भर में लगाए गए कैमरों और मॉनिटरिंग सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी इस मौके पर मौजूद थे।
गवर्नर सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए इनकी छतों पर वाज़े तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाए। मोहल्लों की सतह पर व्हाट्सएप ग्रुप्स तश्कील देकर इंटेलिजेंस निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि पुलिस की मजमूई कारकर्दगी को 20% मुलाजमीन ख़राब कर देते हैं। मुजरिम को पुलिस का डर होना चाहिए, आवाम को नहीं। एक और ख़बर आपसे शेयर करें कि चमन बॉर्डर पर पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए जरगे की कामयाब कोशिशों के बाद पाक अफगान हुक्काम में राब्ते बहाल हो गए हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई। चमन बॉर्डर पर झड़पों के बाद बॉर्डर फोर्सेस के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान जाने वाला अमन जरगा वापसी पर अमन और दोस्ती का पैगाम ही ले आया। बाहमी राब्ते बहाल हो गए। बड़े अरसे बाद अफगानिस्तान की आला सिविल व मिलिट्री हुकाम पर मुश्तमिल वक्त बाब दोस्ती आया और आला पाकिस्तानी सिविल व मिलिट्री हुकाम के साथ तवील बॉर्डर फ्लैग मीटिंग में शिरकत की। हुकाम का कहना है कि खुशगवार माहौल में बाहमी मसाइल पर बातचीत की गई, जिसमें मुसालियाती जरगा की अमन कोशिशों को सराहा गया और मुस्तकबिल में कबायली जरगा की खिदमत, शहरी और तिजारती मसाइल के लिए बुराकार लाने पर इत्तिफाक किया गया। इंतहाई पॉजिटिव रवैया रहा, इंतहाई ताउन की यकीनदानी दी और इंतहाई हमें खैर सगाली का कहा कि इंशाल्लाह आइंदा जो भी खुदा ना करे कि इस तरह का कोई सूरत-ए-हाल बना, कोई मसला बना तो उसको बातों और मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन इनकी जो दरमियान में जो दूरियाँ आई हुई थे, हमने उन दूरियाँ को अच्छी तरीके से जो है ना ख़त्म कराई। इजलास में सरहदी मसाइल और फोर्सेस के माबैन किसी भी तनाज़ा को जंग से नहीं, बाहमी राब्तों, बातचीत और मशावरत से हल करने पर इत्तिफाक किया गया। कैमरा टीम के साथ नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़ चमन। एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बन्नू और दीगर दहशतगर्दों की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मजमूम कोशिश सख्ती से कुचल लेंगे। दहशतगर्दी का मसला कौमी सलामती का हसास मसला है, इज्तिमाई सोच और लाएअमल की ज़रूरत है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होने देंगे। रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इक़दामात थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर से मुलाकात की है, जिसमें सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए तवील मुद्दती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि USAID एडमिनिस्ट्रेटर के साथ नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। सैलाब से निमटने के लिए मदद करने पर USAID क़यादत के शुक्रगुजार हैं। अमरीका की जानिब से $97 मिलियन की इंसानी इमदाद को सराहते हैं। आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइंस सिम्पोजियम में माजूर अफराद की इलाज तक रसाई और इनकी सेहत से मुतालिक सहूलियात की फरहमी पर डायलॉग का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आगाही दी। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब में 3 शोबाजात बसारत, समात, स्पोर्ट्स और फिजिकल मेडिसिन के माहिरीन ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आगाही दी। माहिरीन की टीम में कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी, म्यू अस्पताल के ENT थेरेपिस्ट डॉक्टर नखबतुल्ला, स्पोर्ट्स मेडिसिन के माहिर डॉक्टर असद अब्बास और आयशा सरफराज शामिल थी। माहिर स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर असद अब्बास का कहना था कि हमारे यहाँ 80% लोग जहनी माजूरी का शिकार हैं। हर 7वां शख्स मुख्तलिफ किस्म की माजूरी का शिकार है। 80% लोग साइकोलॉजिकली डिसेबल हैं, क्योंकि हमारा सब्र नहीं रहा, हम सब्र नहीं करते। हम 160-170 तक मैक्सिमम हार्ट रेट लेके जाते हैं गेम के दौरान और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना होता है। सो ब्रीदिंग रेट भी है, फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज है, जो एनर्जी कंजर्व हो रही है वो ज़ाया भी हो रही है, उसको कंजर्व करना होता है, बचाना होता है। तो ये ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से आपकी नेक्स्ट डे की जो
स्पोर्टिंग एक्टिविटी है उसमें फ़ायदा मिल जाता है। इस मौके पर स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर अरशद अवान ने कहा कि बोलने का 75% अमल सुनने की वजह से होता है। असल मसला आवाज का होता है जिसे लोग माजूरी समझ लेते हैं। जिसको मॉडरेट सीवियर भी होगा तो वो तोतला बोलेगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली वॉवल साउंड्स जो हैं वो आ ई ओ जो हैं ये हमारे स्टिल 60 तक जाते हैं। सो जिसको अगर मॉडरेट हेयरिंग लॉस है तो उसकी आर्टिकुलेशन एरर्स, तो आपने ये भी देखना है कि कहीं उसको हार्ड ऑफ हेयरिंग तो नहीं है। तो अगर इस तरह से हो तो जब तक एम्पलीफिकेशन नहीं होगी उस वक्त तक फिर हम उसको ट्रीटमेंट सही तरह से एफिकेसी या इफेक्टिव थेरेपी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेमिनार में ऑडियोलॉजिस्ट फातिमा ताहिर ने ब्रीफिंग दी, जबकि प्रो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एजाज हुसैन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। जैकबाबाद में हिंदुओं के रूहानी पेशवा स्वामी कृष्णगर महाराज की बरसी की तकरीबात जारी हैं। तकरीबात में बलोचिस्तान और पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिरकत करते हैं। तफसीलात बताएंगे मुकेश रुपैता अपनी इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद के बाबा कृष्णगिर दरबार में हिंदुओं के रूहानी पेशवा स्वामी कृष्णगिर महाराज की 90 सालाना बरसी की तकरीबात जारी हैं। मंदिर की इमारत को रंग बिरंगी कुमकुमों से सजाया गया है और मुल्क भर से स्वामी कृष्णगिर महाराज के अकीदतमंद तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान खसूसी पूजा होती है और भजन भी गाए जाते हैं। ये बहुत सालों से बरसी मनाई जा रही है और यहाँ पर बहुत मौज होती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, कराची से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से। बाबा कृष्णगिर मंदिर के गद्दी नशीन गौतम गिर महाराज का कहना है कि हर साल बरसी की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहती हैं। इस दौरान 3 वक्त के लंगर का भी इंतजाम किया जाता है और जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वर्सी जो है हमारे पहले सदगुरु स्वामी कृष्णगिर दातार की 90 सालाना वर्सी साहब है। इस शुभ मौके वर्सी पे इंडिया से, बलूचिस्तान, पूरे सिंध से लोग आते हैं और लंगर प्रसाद 3 दिन चालू रहता है। सालाना बरसी की तकरीब में मजहबी किताबों, मुख्तलिफ मजहबी मूर्तियों के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। स्वामी कृष्णगिर महाराज की बरसी में शिरकत करने वाले अफराद का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। कैमरामैन शबीर खुसरो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद।